हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो आज हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ बिग पुश थियरी। बिग पुश थियरी वाज फर्स्ट गिवन बाय रोसेस्टिन रोडन इन 1943। सो यही चीज़ है जो ओरिजिनेटर थे इस थियरी के, दैट इज़ पाउल रोसेस्टिन रोडन इन 1943। फर्दर जो इसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं दे आर केल्विन माइल्स, मॉर्फी, श्लेफर एंड रोबर्ट डब्ल्यू विशनी इन 1989। एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, ऑर्डिनरी इसमें गेम थ्योरी भी यूज़ होता है। सो ये जो है ये थियरी बताती है कि अगर डेवलपमेंट करनी है तो बिट बाय बिट एलोकेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी में, एक बारी में बिग पुश मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए। सो बिट बाय बिट एलोकेशन से कोई इकोनॉमी जो है वो मूव नहीं कर सकती टू द पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। रैदर एक स्पेसिफिक बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ कंसिडर्ड समथिंग नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो इसमें यही चीज़ बता रखी है कि बहुत सारे म्यूचुअली सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, एंड दे ऑल्सो गेट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उनको भी मिलता है। सो यही चीज़ है कि बिग पुश थियरी जो है दैट वाज प्रेजेंटेड बाय रोसेस्टिन रोडन, और जो आइडिया है इस थियरी के बिहाइंड दैट इज़ बिग पुश या बिग या कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट पैकेज जो है वो ही हेल्प कर सकता है इन ब्रिंगिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन अदर वर्ड्स एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो डिवोट होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम कि वो सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, सो ऐसा एक्सटर्नल इकोनॉमीज दैट कैन बी अटेन थ्रू स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो बैलेंस ग्रोथ जो है वो यही बोलती है कि साइमल्टेनियस एक्सपेंशन होनी चाहिए ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज सारे सेक्टर्स के अंदर और रीजन्स के अंदर ऑफ द इकोनॉमी। सो बैलेंस ग्रोथ थियरी जो है वो यही आर्ग्यू करती है दैट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप करते हैं साइमल्टेनियसली, और हर एक जो है वो जनरेट करती है मार्केट ऑफ वन अनदर। जिसमें इंटरनल इकोनॉमीज़ की अगर बात करें तो वो फॉर्म स्पेसिफिक होती है। एक्सटर्नल की अभी हमने बात करी, एक्सटर्नल क्या होती है कि अगर सपोजिटली एक इंडस्ट्री डेवलप करती है तो उसके बाहर के एरिया भी डेवलप हो जाते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इंटरनल मतलब फॉर्म स्पेसिफिक, फॉर्म के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई जिसकी वजह से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो दैट इज़ इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एंड दैट इज़ बेसिकली कॉज्ड इंटरनली, वाइल एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन लार्ज चेंजेस आउटसाइड ऑफ द फॉर्म। ठीक है, सो दोनों टाइप रिजल्ट इन डिक्लाइनिंग, जिसकी वजह से MC जो है मार्जिनल कॉस्ट जो प्रोडक्शन की है वो गिर जाती है, येट नेट इफेक्ट जो है वो सेम रहता है। सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरली डिस्क्राइब करती है एज एन इफेक्ट ऑफ द होल इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री का क्या फ़र्क पड़ा, पूरा एज अ होल की बात करती है। ठीक है, सो रोसेस्टिन रोडन ने प्रेजेंट करे थे 3 टाइप ऑफ इंडिविजिबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फर्स्ट इज इंडिविजिबिलिटीज़ इन प्रोडक्शन फंक्शन, सेकेंड इज इंडिविजिबिलिटीज़ ऑफ डिमांड, थर्ड इज इंडिविजिबिलिटी इन सप्लाई ऑफ सेविंग। ठीक है, सो इंडिविजिबिलिटी मतलब फिजिकल इनएबिलिटी या इकोनॉमिक इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ रनिंग अ मशीन या समथिंग, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट बियॉन्ड इट ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा ऑपरेट करना, दैट इज़ इंडिविजिबिलिटी। ठीक है, सो ऐसे ही सोशल ओवरहेड कैपिटल के 4 इंडिविजिबिलिटीज़ होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज़, तो पहले आपको ये पता चाहिए व्हाट इज़ सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड व्हाट इज़ DPA विच इज़ डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। सो उसके अंदर DPA जो है डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी अलग होता है जो सोशल ओवरहेड कैपिटल होता है। सोशल ओवरहेड कैपिटल से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, उससे एक फर्म को बेनिफिट मिल रहा है, तो फर्म को जो पावर, इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्टेशन से जो बेनिफिट मिल रहा है, ये जो पावर, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर ऑल सोशल ओवरहेड कैपिटल। ठीक है, सो दैट इज़ सोशल ओवरहेड कैपिटल। इसकी 4 इंडिविजिबिलिटीज़ की बात करते हैं। सो इट इज़ वेरी इररेलेवेंट इन टाइम एंड हेंस ये जो है ये प्रिसीड किया जाता है। और अदर जो DPA है विच इज़ डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी, तो उस केस में जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है वो प्रोवाइड, दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड, वो किया जाना चाहिए बिफोर DPA, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो फर्म को वैसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दैट इज़ DPA, बट ये सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड कर दी जाएँ सो उससे डेवलपमेंट हो सकती है। सेकेंड इज़ मिनिमम ड्यूरेबिलिटी विच मेक इट्स वेरी लम्पी। ठीक है,
मिनिमम ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड, दैट्स द थर्ड indivisibility. And fourth indivisibility is कि it has been irreducible minimum industry mix of different type of public utilities जो हैं, that is there. So इसमें first अगर indivisibility की बात करें, that is indivisibility of production function, जिसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जब वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो इकोनॉमीज़ जो हैं वो रिगार्ड करती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करते हैं ओवर टाइम. सो रोसेस्टीन रोडन ने दिया था बहुत ही इंपॉर्टेंस टू द इकोनॉमीज़ जो अराइज करते हैं ड्यू टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल, जिसकी वजह से उन्होंने ये बताया दैट दिस वुड लीड टू एन एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑन द सप्लाई साइड. ठीक है, सो ये सारी इंडिविजिबिलिटीज़ ऑफ सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल एक्ट कई बार करती भी हैं एज एन ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. सो इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन जो है that can be represented to many of the following, that is inputs हो सकते हैं, processes हो सकते हैं, output हो सकते हैं. सो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी रिसोर्सेज. सो ये सब जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट इनडायरेक्टली. ठीक है, सो दे लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो सोशल ओवर कैपिटल जो है वो हम इम्पोर्ट नहीं करवा सकते. ऑल्सो अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. फॉर सम टाइम एक्सेस कैपेसिटी जो है वो ग्रो करती है इन सोशल ओवरहेड कैपिटल, बट दे आर वेरी मच बहुत ज़रूरी होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ उनको स्पेंड करना पड़ता है 30 to 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन सोशल ओवरहेड कैपिटल. ठीक है, सेकेंड इज़ इंडिविजिबिलिटीज़ ऑफ डिमांड. इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड को हम लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू डिमांड वो बेसिकली क्या करती है, वो रिक्वायर करती है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं दे शुड इस्टेब्लिश इस तरीके से कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सपोर्ट करें एक दूसरे को. अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है एक प्रोजेक्ट के अंदर वो बहुत रिस्की हो सकता है, बिकॉज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बहुत लिमिटेड होती है ड्यू टू लो इनकम. ठीक है, सो दूसरे वर्ड्स में अगर बात करें जो इंडिविजिबिलिटीज़ हैं डिमांड की, उसके अंदर दैट बेसिकली रिक्वायर्स एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है दैट शुड बी मेड कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो म्यूचुअली सपोर्ट करें एक दूसरे को, एंड एज अ रिज़ल्ट जो साइज़ है मार्केट का वो एक्सटेंड हो सके टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. थर्ड इज़ इंडिविजिबिलिटी इन सप्लाई ऑफ सेविंग्स, जिसमें सप्लाई ऑफ सेविंग जो है वो सर्व करती है एज एन इंडिविजिबिलिटी. सो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है दैट शुड बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सेविंग, तभी हो सकता है. बट इन द केस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सिंस लोगों की इनकम कम होती है तो सेविंग जो है वो भी कम रह जाती है. देयरफॉर इनकम का अगर इंक्रीज़ होता है ज़्यादा दैट कैन ओनली बी इंक्रीज ड्यू टू एमपीएस जो है, अगर उसका इंक्रीज़ ज़्यादा है एपीएस के इंक्रीज से तब हो सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द थियरी ऑफ बिग पुश. जो थियरी है बिग पुश की दैट्स अ मॉडर्न वर्जन ऑफ ओल्ड आइडिया ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमी, जिसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट होती है. इन्वेस्टमेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर होती है, प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है. सो इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर्स जो है, इसमें ये चीज़ पता रखे कि थियरी जो है वो एनविसार्च करती है नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स. ठीक है, डिफरेंट चैनल ऑफ ग्रोथ, सो दैट हर चैनल जो है वो सस्टेन कर सके ग्रोथ ऑफ अदर बाय, जिसके अंदर वो प्रोवाइड करें नेसेसरी जो भी उनका डिमांड बेस है उसके हिसाब से वो उसे सप्लाई करें. सो जिससे क्या होगा, बैलेंस ग्रोथ हो पाएगा पूरे सिस्टम के अंदर. ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड विद द बिग पुश विच इज़ गिवन बाय रोसेस्टन रोडन अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट वीडियो के अंदर वील बी सीइंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड विद द बिग पुश. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.